दोस्तों, आरजीएन संस्कार ध्वनि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाला गया था, जो कि समापन की ओर है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि आसपास जितने भी गाड़ियां हैं सजी हुए हैं गाड़ियां, और यहां पर पूरे पीछे में हमारे बाइक्स हैं, दो पहिया वाहन हैं और बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित हैं। सभी शोभा यात्रा से आकर के अभी आराम कर रहे हैं, अपना फ्रेश हो रहे हैं और अल्पाहार करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक इनका शोभा यात्रा चल रहा था। ये लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय किए करके अभी आराम करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और शोभा यात्रा की समाप्ति की ओर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गाड़ी है, इसमें संत रामपाल जी महाराज की शोभा यात्रा निकालने के लिए किस तरह से इसको सजाया गया है। और अंदर आप देख सकते हैं हमारे पीछे, गाड़ी के पीछे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि शोभा यात्रा करके आए हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या था। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं दुर्ग से आया हूँ जी। अभी क्या हो रहा था यहाँ पर? ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाला गया था। ये जो शोभा यात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक निकाला गया था? ये दुर्ग से उतई रोड से ये होते हुए इसकी जो दूरी थी वो लगभग कितनी थी? कम से कम 30-35 किलोमीटर थी जी। कितने लोग होंगे और अनुमान अगर लगाया जाए? यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो शोभा यात्रा है उसमें उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? कम से कम 1,500 से 2,000 लोग थे, शामिल थे इस शोभा यात्रा में जी। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शोभा यात्रा के बाद सारे लोग शांतिपूर्वक बैठ चुके हैं अपने अपने स्थानों पर, और जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो अपना हाथ पैर धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हम अंदर जाकर के देखेंगे और इनकी व्यवस्थाएं देखेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरे प्लास्टिक के गिलास में यहाँ पर पानी रखा गया है ताकि जो भी साफ सुथरी व्यवस्था है वो बनी रहे। नमस्कार बहन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ जयराम की व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है वो क्या शुल्क लिया जा रहा है इसके लिए? नहीं जी। शोभा यात्रा करके आए हैं लोग, उनको पानी पिलाया जा रहा है, तो ये जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भक्त आत्माओं के द्वारा किया जा रहा है, भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अंदर अल्पाहार की भी व्यवस्था है। यहाँ पर पानी जलराम जिसे कहा जाता है भक्तों के द्वारा वो पिलाया जा रहा है। अंदर चल कर के हम लोग अल्पाहार के बारे में भी जानकारी लेंगे कि कितने रुपए ले रहे हैं इनसे और क्या व्यवस्था है, कौन इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग सुबह से शोभा यात्रा करके आए थे उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था कर लिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। लगभग 2-3 घंटे लगातार बाइक चलाने पर, गाड़ी में बैठे रहने के बावजूद भी ये लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि इनको अल्पाहार मिल सके। और ये ही पहचान होता है संतों की। जो संत रहते हैं वो सभी कष्ट झेल करके शांतिपूर्वक परमात्मा के भक्ति में लीन रहते हैं। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ पर अपने गुरु जी के शोभा यात्रा को कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। तो नमस्कार बहन। यहाँ पर ये जो पोहा निकाला गया है वो कितने लोगों के लिए निकाला गया है? लगभग 3,000 कोई भगत जी। और ये जो पोहा निकाला गया है इसके लिए कोई शुल्क लिया जा रहा है इनसे? नहीं भगत जी। इसकी जो व्यवस्था है वो कौन कर रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी। तो आप देख सकते हैं सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रणाम स्थल भी बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे और जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इधर जाकर के। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताइए आप इस शोभा यात्रा के बारे में कुछ जानकारी हमें हमारे दर्शकों को दीजिए। ये शोभा यात्रा आदरणीय गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, जो कि बैतुल आश्रम यहाँ से जो एमपी है वहाँ पर 2, 3 और 4 को होना है। ये बोध दिवस क्यों मनाया जाता है? पहले हम लोग ये नाम नहीं सुने थे, अब बोध दिवस बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? बोध दिवस का मतलब? बोध दिवस का मतलब होता है जिस दिन जो भगत आत्मा है वो नाम दीक्षा लेते हैं उस दिन को उसका बोध दिवस बोला जाता है आध्यात्मिक मार्ग में।
हमने देखा है कि ये जो बोध दिवस है वो गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो भी बैनर लगे हुए हैं वो संत रामपाल जी महाराज के लगे हुए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज और गरीबदास जी महाराज दोनों में क्या लिंक है? संत रामपाल जी महाराज और गरीबदास जी महाराज का लिंक यह है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिले थे। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिले थे, उनको अपने लोक को दिखाया था, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से अवगत कर रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का ये स्थिति है, उनसे भी पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, ऐसा करके उनको दिखाया था और बताया था। उसके बाद उसको वापस फिर भेजा, और भेजने के बाद वो पूरा स्थिति परिस्थिति से अवगत कराने के बाद वो क्लियर हो गया। तो ये संत रामपाल जी महाराज से कनेक्टिविटी इस तरह है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज का जो आध्यात्मिक मार्ग बताया गया था, उसी के मार्ग में संत रामपाल जी महाराज भी चल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज को भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिले थे, और संत रामपाल जी महाराज ही अभी के समय में, वर्तमान समय में पूर्ण गुरु है, और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है। तो ये जो बोध दिवस आप बता रहे हैं मनाने वाले हो आप लोग सब मिल करके, वो कब मनाया जाएगा और कहाँ मनाया जाएगा? ये जो बोध दिवस है ये भारत देश के 10 आश्रमों में 2, 3 और 4 मार्च को मनाया जाएगा। यहाँ पर हमारे कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। जो बोध दिवस मनाया जा रहा है वो कितने आश्रमों में आपके मनाया जा रहे हैं? सुना है कि बहुत सारे आश्रम हैं आप पे लगभग भारत में 9 आश्रम है, और एक नेपाल वहाँ पे बोध दिवस मनाया जा रहा है, गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस जी। यहाँ जो छत्तीसगढ़ वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, अगर वो आपके आश्रम जाना चाहेंगे तो वो कैसे जा सकता है? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में तो आश्रम नहीं है। हाँ, अभी हमारे नज़दीक MP नागपुर से 200 किलोमीटर दूर बैतूल जगह है, वहाँ पे आश्रम बहुत बड़ा भव्य उद्घाटन अभी होने वाला है गरीबदास जी के महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले भक्त वहाँ पे आ सकते हैं, और अन्य जो जगत के लोग वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बोध दिवस जो आने वाला समय में मनाया जाएगा उसकी शोभा यात्रा निकाल करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ये शोभा यात्रा में कि संत रामपाल जी महाराज का के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस किस तरह से होगा और कहाँ पर होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।